7 भूमिकाएं। विवेक ख्याति से पूर्व अशुद्धि के आवरण के पतला पड़ने से दिव्य अनुभूति के नए संस्कार बुद्धि पर पड़ते हैं। कैवल्य पद पर प्रज्ञा की 7 भूमिकाएं कही गई हैं। उनमें प्रथम 4 साधन साध्य हैं और अंतिम 3 चित्त विमुक्ति अर्थात ज्ञान की भूमिकाएं स्वयं आती हैं। पहला, संसार दुख रूप है, इसमें सुख का लेश भी नहीं, ऐसी भावना विवेक वैराग्य वाली प्रथम भूमिका है। दूसरा, हे के हेतु कलेशों को क्षीण कर दिया गया, अधिक क्षीण करना नहीं रहा, यह दूसरी भूमिका है। तीसरी, निरोध समाधि द्वारा दृश्य के हान का स्वरूप अनुभवगत हो गया, यह तीसरी भूमिका है। चौथी, आत्मा और बुद्धि की अनन्यता के ज्ञान अर्थात विवेक ख्याति की भूमिका चौथी है। पांचवी, भोग और अपवर्ग दोनों का अनुभव प्राप्त बुद्धि चरितार्थ कहलाती है, यह पांचवी भूमिका ज्ञान की प्रथम भूमिका है। छठी, तीनों गुणों के अपने कारण सहित विलीन हो जाने पर जब पुनः उसके उदय होने की आशंका नहीं रहती, यह छठी भूमिका ज्ञान की दूसरी भूमिका है। सातवीं, स्वरूप मात्र ज्योति स्वरूप त्रिगुण अतीत ज्ञान की तीसरी और अंतिम 7वीं भूमिका है। अष्टांग योग। प्रथम 4 भूमिकाएं बिना साधन के प्राप्त नहीं की जा सकती। विवेक ख्याति की ज्ञान दीप्ति अर्थात ज्ञान का प्रकाश अशुद्धि के क्षय के साथ क्रमशः बढ़ेगा। योगानुष्ठान के द्वारा अशुद्धि का क्षय होता है, यह ज्ञान प्राप्ति का कारण नहीं है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम भी 5 हैं: शुद्धि यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। आसन, सिद्धासन, पद्मासन इत्यादि किसी पर भी सिर, ग्रीवा और पीठ को सीधा रखकर सुखपूर्वक स्थिर बैठना। प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक सहित अनेक प्रकार के प्राणायाम होते हैं। प्रत्याहार, इंद्रियों को विषय से हटाकर मन को अंतर्मुख करना। धारणा, मन को किसी एक स्थान पर स्थिर करना। ध्यान, धारणा के समय को बढ़ाकर मन की उस स्थान पर स्थिरता की धारा प्रवाह एकतानता को ध्यान कहते हैं। समाधि के भेद संप्रज्ञात, वितर्क, विचार, सानंद, सास्मिता और असंप्रज्ञात के ऊपर समझाए जा चुके हैं। जब धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक विषयों हो अर्थात जिस विषय पर धारणा की जाए वही विषय ध्यान और समाधि में भी बना रहे, वह संयम कहलाता है। धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों की अपेक्षा योग के प्रथम 5 अंग बाहरी अंग साधन है। संयम की अपेक्षा ये तीनों भी बाहरी अंग ही हैं। सिद्धियाँ। जन्म से, औषधि के सेवन से, मंत्रों के जप से, तपस्या से और समाधि के द्वारा सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। समाधि द्वारा ज्यों-ज्यों देह, इंद्रियां, मन और बुद्धि में आत्मा की अनंत शक्ति का विकास होता है, त्यों-त्यों योगों में असाधारण सामर्थ्य दिखने लगता है। यह सामर्थ्य आत्मा का ही प्रकाश होता है, परंतु सामान्य न होने के कारण उसे विभूति अथवा सिद्धि कहते हैं। वे व्युत्थान दशा में अलौकिक सामर्थ्य देती है, अतः व्यवहारिक दृष्टि से समाधि में आने वाली सिद्धियाँ श्रद्धा, उत्साह, प्रसन्नता को बढ़ाकर साधक को साधन में प्रवृत्त रखने के कारण सहायक होती हैं, परंतु ये समाधि के लिए रुकावट हैं। नीचे योग दर्शन के विभूति पाद में वर्णित विभूतियाँ संक्षेप में दी जाती हैं।
विभूतियाँ प्राप्त करने के लिए पहले संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि के अव्यभिचारी एक विषय निरोध अभ्यास पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। पहला, चित्त के निरोध, समाधि और एकाग्र परिणाम पहले समझाए जा चुके हैं। तीनों पर संयम करने से भूत भविष्य का ज्ञान आता है। परिणाम में कारण कार्य की क्रम श्रृंखला रहती है। भूत का कार्य वर्तमान और वर्तमान का कार्य भविष्य है। यदि उक्त कारण कार्य के क्रम में नैसर्गिक नियम ज्ञात हो तो भूतगत कारण और भविष्य के अनागत कार्यों को जाना जा सकता है। दूसरा, शब्द अर्थ और ज्ञान का संकरण रहता है। यदि इन तीनों के पृथक विभाग पर संयम किया जाए तो पशु पक्षी आदि सब प्राणियों की भाषा समझ में आने लगती है। तीसरा, अपने संस्कारों पर संयम द्वारा पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। चौथा, अन्य के चित्त पर जो उसके मुख के भावों को देखकर साक्षात किया जा सकता है। संयम करने से उसके मन की बात जानी जा सकती है, परंतु उसके उस समय वैसा विचार करने का क्या कारण है यह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वह संयम का विषय नहीं होता। पांचवा, अपनी काया के रूप पर संयम करने से योगी अदृश्य हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर से प्रतिबिंबित प्रकाश विरुद्ध हो जाता है और दूसरों के नेत्रों तक नहीं पहुंचता। छठा, अपने संस्कार दो प्रकार के हैं, एक खुले क्रियाशील, दूसरे बंद अक्रिय। दोनों से संबंधित कर्म उनसे घटित होते रहते हैं। उन पर संयम करने से अपनी मृत्यु के समय का ज्ञान हो जाता है। सातवां, पहले कहा गया है कि सुखी मनुष्यों से मैत्री, दुखियों पर करुणा और पुण्य आत्माओं में मुदिता का भाव लाना चाहिए। उन पर संयम करने से वे भाव दृढ़ हो जाते हैं। आठवां, हाथी आदि के बल पर संयम द्वारा अपना बल उतना ही बढ़ाया जा सकता है। नवां, किसी भी सूक्ष्म, परोक्ष अथवा समझ में ना आने वाले विषय पर विशोका नाम की ज्योतियों के प्रकाश में संयम करने से उस विषय का ज्ञान हो जाता है। 10वां, सूर्य द्वार अर्थात सुषुम्ना नाड़ी पर संयम करने से भुवन का ज्ञान हो जाता है। 11वां, चंद्र पर संयम करने से तारा व्यूह का, ध्रुव पर उसकी गति का और अपने नाभि चक्र अर्थात मणिपुर पर संयम करने से शरीर का ज्ञान होता है। कंठकूप पर संयम द्वारा क्षुधा तृषा की निवृत्ति होती है। कूर्म नाड़ी पर जो कंठकूप के नीचे फुसफुस में है, संयम द्वारा मन स्थिर होता है। मूर्धा में दिखने वाली ज्योति पर संयम द्वारा सिद्धों के दर्शन होते हैं। प्रातिप ज्ञान के उदय होने पर उपर्युक्त सब सिद्धियां आ जाती हैं। सूर्य उदय से पूर्व जैसे उषा का प्रकाश होता है, वैसे ही ज्ञान के उदय होने से पूर्व प्रातिप ज्ञान होता है। अपने हृदय पर संयम द्वारा अपने अंतर्मन का ज्ञान होता है।